उत्तरकाशी के सिलगारा टनल हादसे का आज 13वां दिन। 41 मजदूरों को आज शाम तक निकालने जाने की संभावना। रेस्क्यू ड्रिलिंग के दौरान रास्ते में आया रूफिंग पाइप, टीम ने काट कर 1.5 इंच के लोहे के पाइप को निकाला। रेस्क्यू के दौरान खराब हुई ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को किया गया ठीक, ड्रिलिंग के लिए काम शुरू। रेस्क्यू पर बोले पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे, अब स्थिति काफी बेहतर, अच्छी तरह से होनी चाहिए ड्रिलिंग। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू का काम जारी। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए उससे पहले खाना अंदर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद फंसे हुए मजदूरों से बात कर उन्हें जल्द निकाले जाने का भरोसा दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्पेशल पूजा। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों आतंकवादियों में मुठभेड़, सेना के 2 ऑफिसर सहित 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने लश्कर तोयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर किया। एक आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी के तौर पर की गई। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक मारा गया पाकिस्तानी आतंकवादी लश्कर का कमांडर था। राजौरी में आतंकवाद को फिर से रिवाइव करने के लिए आया था। मुठभेड़ में सेना के 1 मेजर और 1 जवान घायल हुए। सुरक्षा बलों ने कालाकोट के पूरे इलाके की घेराबंदी की। राजौरी हॉस्पिटल में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आर्मी जवानों और पुलिस अधिकारियों ने किया नमन। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर आगरा लाया गया। बीजेपी सांसद राजकुमार चैन ने श्रद्धांजलि दी। देवगढ़ में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कि राजस्थान को दंगों, भ्रष्टाचार और पेपर लीक में नंबर 1 बनाया। पीएम ने फिर की भविष्यवाणी, 3 दिसंबर को बनेगी बीजेपी की सरकार। गहलोत सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाने का किया वादा। राजस्थान में कांग्रेस के पोस्टर्स पर पीएम का तंज, खड़गे का कहीं फोटो नहीं। गहलोत और शाही परिवार के लोग ही दिख रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में सीएम योगी की रैली, कहा कि कांग्रेस ने रामकृष्ण के बावजूद पर उठाए सवालों, ये सनातन धर्म मानने वालों का सबसे बड़ा अपमान। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार में बन रहा है राम मंदिर। 22 जनवरी की तारीख तय हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। बीजेपी की जीत की भारी हुंकार। अमित शाह ने कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण गहलोत सरकार की पहचान। महिलाओं और आदिवासियों पर हुआ अत्याचार। अमित शाह ने लाल डायरी को बताया भ्रष्टाचार की प्रतीक, कहा कि जनता जादूगर बनकर कांग्रेस को गायब कर देगी। सीएम गहलोत को भरोसा, कहा कि राजस्थान की जनता हमारे साथ, बीजेपी ने लोगों को बरगराया है। बीजेपी को सीएम गहलोत की चुनौती, कांग्रेस की 10 गारंटियों पर करे बहस। कांग्रेस की 7 गारंटी राजस्थान में जीत रही। पवन खेड़ा बोले बीजेपी की कहीं चर्चा नहीं। बीजेपी मेरी चिंता करना बंद करे, अपने काम पर ध्यान दे। सचिन पायलट की 2 टूक। बीजेपी ने इस बार सीएम फेस क्यों नहीं किया ऐलान, सचिन पायलट ने पूछा सवाल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कौन ज्यादा निकम्मा की लड़ाई, असम के सीएम हिमंता का तंज। राजस्थान के लोग बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर 25 नवंबर तक मांगा जवाब। सुप्रिया सुले ने राहुल को बताया मजबूत नेता, कहा कि चुनाव आयोग को गरिमापूर्ण जवाब दें। 5 राज्यों में बुरी तरह हारेगी बीजेपी, अखिलेश यादव बोले एमपी में बढ़ेगा सपा का वोट प्रतिशत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कहा चुनाव को खेल की तरह देखते हैं, मैदान दोनों बराबर है। हेमंत सोरेन बोले जिसमें जितनी मेहनत होगी उसी के हिसाब से जीत के नतीजे आने चाहिए। नागपुर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट का दुख है, बोले जवानों पर हमें गर्व है। महुआ मोइत्रा केस के बाद बदला नियम, लोकसभा सचिवालय का निर्देश, सिर्फ सांसद ही कर सकेंगे ऑनलाइन सवाल सबमिट। निशिकांत दुबे ने संसद की गोपनीयता को लेकर पोस्ट किया, कहा कि महुआ मोइत्रा का केस चोरी और सीनाजोरी का। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से हटाने की योजना बन रही है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। दिल्ली में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के घर पर इगास उत्सव का समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल हुए शामिल। इगास उत्सव में पहुंचे गायक जुबिन नौटियाल, स्वामी चिदानंद सरस्वती और गीतकार प्रसून जोशी ने भी की शिरकत। अयोध्या में देव उठान एकादशी पर दिखा अद्भुत नज़ारा, लाइटिंग और लेजर शो का आयोजन हुआ। हलाल उत्पाद के बैन पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी हमेशा नफरत और आपसी मतभेद फैलाने वाले काम करती है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने हलाल उत्पाद बैन को ठहराया जायज़, कहा कि हलाल खाने पर प्रतिबंध नहीं है, उत्पादों पर शब्द का गलत इस्तेमाल रोका जाए। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मार्केट का हो रहा है इस्लामीकरण, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। गुजरात के वाडियानार में इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रदूषण के खिलाफ अभियान, समुद्र में प्रदूषण से लड़ने के लिए एक्सरसाइज। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 12 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे, पटका पहनाकर उनका वेलकम किया गया। अफगानिस्तान ने दिल्ली में स्थायी तौर पर बंद किया डिप्लोमेटिक मिशन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास का फैसला। दिल्ली में जल बोर्ड के ठेकेदारों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भुगतान न होने पर लेकर दिल्ली सरकार का किया विरोध। यूपी के मुरादाबाद में गैंगस्टर ललित कौशिक पर शिकंजा, क्राइम से बनाई 11 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई। राजस्थान के टोंक में 5 साल की बच्ची से रेप, अस्पताल में भर्ती बच्ची, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट।
नवी मुंबई में सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार का एक मौत, 2 घायल, जांच कर रही पुलिस। यूपी के मेरठ में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध बंदूक फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद। यूपी के चित्रकूट में सड़क हादसा, डंपर से टकराई कार, 2 लोगों की मौत, पुलिस पर लगा देरी से पहुंचने का आरोप। कानपुर में पुलिस लाइन के ट्रांसफार्मर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद काबू पाया। कानपुर देहात में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, भाई बहन समेत 4 की मौत, 5 घायल, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। असम के गुवाहाटी में एसटीएफ का एक्शन, 7.25 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाई जब्त की। एक्टर प्रकाश राज 100 करोड़ के पॉन्जी घोटाले में धोखाधड़ी के मामले में फंसे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने समन भेजा। ईडी ने प्रकाश राज को प्रणव ज्वेलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया है। चेन्नई की ईडी ऑफिस में 10 दिन के अंदर पेश होने का आदेश दिया है। यूपी के बुलंदशहर में एक गद्दा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दूर से दिखी लपटें। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। गद्दा फैक्ट्री में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने के कारणों की जांच जारी। तेलंगाना में चुनाव से पहले हैदराबाद में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, गाचीबावली इलाके में एक कार से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने बेनामी कैश इनकम टैक्स विभाग को सौंपा, कार और कैश तक की जानकारी नहीं मिली है। मुंबई में प्रदूषण की हालत खराब, बांद्रा इलाके में आसमान में AQI लेवल काफ़ी कम दिखा, धुंध छाया रहा। तमिलनाडु के चेंगलपेट्टू में बारिश की वजह से 3 झीलें लगातार ओवरफ्लो कर रही हैं, पानी बाहर निकल रहा है। झील के ओवरफ्लो होने से लोगों में दहशत, कई इलाकों में पानी घुसने की आशंका। तमिलनाडु नीलगिरी में सभी स्कूलों में छुट्टी, कन्नूर कैटेगरी के में बंद का ऐलान, भारी बारिश के चलते फैसला लिया गया। तमिलनाडु के नीलगिरी में हाईवे को बहाल करने के काम जारी, 2 राजमार्ग पर 10 से ज़्यादा जगहों पर हुआ है लैंडस्लाइड। कर्नाटक में तमिलनाडु के पास से होसूर के जंगल से आए 30 से ज़्यादा जंगली हाथी, आसपास के गाँव में दहशत फैली। वन विभाग ने 10 से ज़्यादा गाँव में लोगों को उजागर कहा है कि जंगली हाथियों से सावधान रहें। इजरायल हमास के बीच आज से 4 दिन का सीज़फायर लागू होगा, कतर के मंत्रालय की ओर से जानकारी। इजरायल और हमास के बीच सीज़फायर के दौरान हर एक हमले पर होगी कार्रवाई, हवाई और ज़मीनी कार्रवाई पर रोक लगेगी। कतर के प्रवक्ता के मुताबिक हमास ने सौंपी रिहा करने वालों की बंधकों की लिस्ट, आज 13 महिला समेत बच्चों को रिहा किया जाएगा। सीज़फायर के समझौते के मुताबिक इजरायल 39 फिलिस्तीनी कैदियों को करेगा रिहा, एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हमास थाईलैंड के 23 बंधकों की बिना शर्त रिहाई के लिए तैयार, ईरान की मध्यस्थता के बाद तैयार हुआ। इजरायल हमास जंग का आज 48वां दिन, गाजा पट्टी में अब तक करीब 13,300 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। नेपाल में उठी राजतंत्र को बहाल करने की मांग, पूर्व राजा के हजारों समर्थकों ने काठमांडू की सड़कों पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में नारेबाजी की, पुलिस के रोकने पर झंडे लेकर शहर के बीच घुसे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, भीड़ को तितर-बितर करने पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। पुलिस के बल प्रयोग में कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए। प्रशासन ने शहर के अहम जगहों पर प्रदर्शन को बैन किया था। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसों में एक गांव पर रूस का अटैक, अब तक 3 लोगों की मौत, 5 घायल। रूसी अटैक में 60 रिहायशी और कारोबारी इमारतें तबाह हुई हैं। रूस ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। दक्षिणी यूक्रेन में एक रूसी पत्रकार की मौत, रूस के कब्जे वाले इलाके में हुए ड्रोन अटैक में मौत हुई। रूसी मीडिया के मुताबिक पत्रकार रिपोर्टिंग के सिलसिले में एक खुले मैदान में था, ड्रोन अटैक का शिकार बना। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में एक स्कूल के पास चाकूबाजी की घटना, 3 बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिका के इंडियाना में एक छोटा विमान क्रैश हुआ, हादसे की अब जांच की जा रही है। इंडियाना एयरपोर्ट के पास खेत में गिरा एरोप्लेन, हादसे की वजह से हो रही है अब जांच, पायलट की मौत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की T20 सीरीज से पहले मुकाबले में 2 विकेट से शिकस्त दी। अब भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर 209 रन का टारगेट दिया था। भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में दर्ज की जीत। भारतीय टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रन चेस किया, सबसे ज़्यादा 200 से ज़्यादा रन चेस करने का रिकॉर्ड भी बना। सूर्य कुमार यादव ने पूरा किया छक्कों का शतक, बतौर कैप्टन जीत के साथ शुरुआत की। टीम की ओर से कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने 42 गेंद पर 80 रन बनाए। ईशान किशन ने 58 रन की पारी खेली। रिंकू सिंह ने एक बार फिर मैच में बेहतरीन अंदाज में फिनिश दिया, 14 बॉल पर 22 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉश इंग्लिश ने जड़ा शतक, स्टीव स्मिथ ने लगाई 50। ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद बोले कैप्टन सूर्य कुमार यादव, कैप्टनसी को सारा बोझ उस ड्रेसिंग रूम में छोड़ आया था। ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद किशन ने कहा कि हमने बेस्ट परफॉर्म किया है। रिंकू सिंह की तारीफ की। भारत की ओर से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मैथ्यू वेड ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने कड़ा प्रहार किया, हमारे व्यापार ठीक नहीं हुए। भारत की जीत पर फैंस ने जश्न मनाया, इंडिया इंडिया के नारे लगे, तिरंगा भी लहराया। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज। पिता के प्यार में जानवर बन बैठे बेटे की कहानी। विलेन के तौर पर बॉबी देओल का खूंखार लुक भी सामने आया। पिता के रोल में नजर आएंगे अनिल कपूर। 1 दिसंबर को रिलीज होगी एनिमल।
फिल्म टाइगर 3 पर बोले सलमान खान, दिवाली और वर्ल्ड कप से बावजूद फिल्म ने अच्छा किया है, इससे हमें खुशी है।